Good morning, dear students. Today I will teach you engineering drawing, in which we know about engineering drawing. So first of all, I am starting engineering drawing. So you have to learn me. So you have to learn and listen carefully. इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे कहते हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी कहते हैं। तो आपको पता है कि ये इंजीनियर का लैंग्वेज है, इंजीनियर का भाषा है, इंजीनियर का जुबान है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर। ये कैसा लैंग्वेज है? तो ये ग्राफिकल लैंग्वेज है। तो इट इज ग्राफिकल लैंग्वेज इन विच ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डन विथ प्रॉपर डायमेंशन एंड मेजरमेंट। जब इंजीनियर किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करेगा, ड्रॉ करेगा, तो उसका क्या करेगा? प्रॉपर मेजरमेंट करेगा और उसको नाप के बनाएगा। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि आपके पैर में पहनने वाला जूता चप्पल से लेकर आसमान में उड़ने वाला जहाज, हेलीकॉप्टर तक जितना भी ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, बनते हैं, सब किस पे बेस्ड है? इंजीनियरिंग ड्राइंग पर बेस्ड है। जब कोई जहाज को बनाया गया होगा तो उससे पहले उसका ड्राइंग बनाया गया होगा। जब हेलीकॉप्टर को बनाया गया होगा उससे पहले उसका ड्राइंग बनाया गया होगा। जब कोई फाइटर प्लेन को बनाया गया तो उससे पहले उसका ड्राइंग बनाया गया होगा। आपका सेट है, उसका बनाने से पहले ड्राइंग बनाया गया होगा। आपका पैंट है, आपका बटन है, पैर में जूता चप्पल है, बिल्डिंग है, रोड हुआ, पुल, पुलिया, बांध, सुरंग जिसको टनल बोलते हैं, या जितने भी आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। आपके रूम में कमरा है, रूम है, बिल्डिंग के अंदर किचन है, बाथरूम है, बरामदा है, जितना भी चीज़ बनाया गया सबसे पहले उसको ड्राइंग बनाया गया, तब उसका रियल लाइफ में बनाया गया। तो आप ये जान लीजिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर का लैंग्वेज है। ये ग्राफिकल लैंग्वेज है। किसी भी ऑब्जेक्ट को इंजीनियर बनाने से पहले उसका प्रॉपर मेजरमेंट करेगा, उसको डायमेंशन को मेजरमेंट करेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में जानेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन, आप हॉरिजॉन्टल मीन्स एचपी से इसको डिनोट करते हैं। एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरीके का होता है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ये कौन सा प्लेन हो गया? हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं। आप समझ गए? तो ऐसा प्लेन है जो अर्थ के पैरेलल हो, ग्राउंड के पैरेलल हो, ऐसे प्लेन को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन। टॉप व्यू, इसको टॉप टीवी से डिनोट करते हैं। इज ऑब्टेन ऑन एचपी। टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही आएगा। देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जब इसको खड़ा कर देंगे तो ये वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अर्थ के पैरेलल है, ग्राउंड के पैरेलल है। ये मेरा हाथ भी क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अर्थ के पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा प्लेन है जो कि अर्थ के पैरेलल है, ग्राउंड के पैरेलल है। टॉप व्यू इसी में बनेगा। अब जानते हैं वर्टिकल प्लेन के बारे में। तो वर्टिकल प्लेन ऐसा प्लेन है जो अर्थ के परपेंडिकुलर है। देखिए ये वर्टिकल प्लेन है, ये अर्थ है, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, इसे अर्थ से 90 डिग्री बना रहा है, लंब बना रहा है। तो ये वर्टिकल प्लेन हुआ। ये कौन सा प्लेन हुआ? वर्टिकल प्लेन हुआ। ठीक है, वर्टिकल मतलब खड़ा रहेगा, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ रहेगा। ये वर्टिकल प्लेन है। तो इसको इस तरह से देखिए हम डिनोट करते हैं। वर्टिकल प्लेन इस तरह से, या इस तरीके से, या इस तरीके से, ये सब वर्टिकल प्लेन हुआ। फ्रंट व्यू यही बनेगा, फ्रंट व्यू यही बनेगा। फ्रंट व्यू इज ऑब्टेन ऑन वीपी। फ्रंट व्यू को एफवी से हम लोग जानते हैं, डिनोट करते हैं। अब प्रोफाइल प्लेन के बारे में आप अभी सिर्फ समझ लीजिए, मैं इसको दूसरे दिन भी बताऊंगा। पहले ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रोफाइल प्लेन ऐसा प्लेन जो कि बोथ प्लेन एचपी और वीपी के परपेंडिकुलर रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे? प्रोफाइल प्लेन बोलेंगे। साइड व्यू यही बनेगा। सपोज ये एचपी है और ये वीपी है,
तो दोनों से जो परपेंडिकुलर होगा उसी को क्या बोलेंगे, इससे भी परपेंडिकुलर और इससे भी परपेंडिकुलर, ऐसे प्लेन को हम लोग बोलेंगे प्रोफाइल प्लेन। साइड व्यू यही बनता है प्रोफाइल प्लेन को, और डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को आप समझिए। ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ, इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं हम लोग, HP हुआ, ये HP हुआ। HP से ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको क्या लिखेंगे, above HP, क्या लिखेंगे, above HP, यानी HP के ऊपर, above HP के ऊपर रहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको above HP लिखेंगे। उसी तरह HP के नीचे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, HP के नीचे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, बिलो HP, यानी HP के नीचे। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट HP के नीचे रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, बिलो HP, यानी HP के ऊपर रहेगा तो above HP के नीचे रहेगा तो बिलो HP के नीचे रहेगा तो बिलो HP के ऊपर रहेगा तो above HP, यानी HP के ऊपर HP के नीचे। ये आपका VP हुआ, VP वर्टिकल प्लेन, इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं VP। तब देखिए ये वर्टिकल प्लेन है, इसके लेफ्ट साइड हुआ, देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड जो रहेगा इसको बोलेंगे बिसाइड VP, यानी VP के पीछे कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल प्लेन के राइट साइड रहेगा, इस तरीके से रहेगा राइट साइड, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इन फ्रंट VP, यानी VP के सामने। राइट साइड रहेगा तो इन फ्रंट VP, यानी VP के सामने, और लेफ्ट साइड रहेगा VP से तो VP बिसाइड VP के पीछे। ठीक है, अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये आपका, ये देखिए हॉरिजॉन्टल, इस आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए स्पेस को 4 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया, 4 भाग में। स्पेस को कितने भाग में बांटा गया, 4 भाग में। स्पेस को 4 भाग में बांटा गया, तो किस चीज़ से बांटा गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये वर्टिकल प्लेन हो गया। तो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, तो आपको ये क्वाड्रेंट हुआ, ये क्वाड्रेंट, इसमें 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो देखिए HP से ऊपर और VP के सामने है, HP से ऊपर है, VP के सामने, यानी above HP और इन फ्रंट VP। देखिए ये हो गया above HP और इन फ्रंट VP, above HP और ये हो गया इन फ्रंट VP। तभी इस ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा कहाँ है। ऑब्जेक्ट सपोज A है। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है B, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तब इसको कैसे पता लगाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो देखिए ये HP के ऊपर है, क्या है, HP के ऊपर है, साथ साथ VP के पीछे है। तो देखिए above HP हो गया, ये क्या हो जाएगा, above HP, साथ साथ क्या है, बिसाइड VP,
साथ साइड क्या है, बिसाइड VP है, बिसाइड VP है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो देखिए HP के नीचे है ये, तो क्या हो जाएगा, बिलो HP, HP के नीचे, तो क्या लिखेंगे आप, बिलो HP। साथ साथ क्या है, बिहाइंड VP, VP के पीछे कहाँ है, बिहाइंड VP है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या होगा, HP के नीचे और VP के पीछे। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो क्या होगा, वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में कोई ऑब्जेक्ट, उसका नाम D देते हैं, तो क्या होगा बताइए आप लोग, वो होगा आपको बिलो HP। क्या होगा, बिलो HP, यानी HP के नीचे साथ साथ VP के सामने, तो लिखिए इन फ्रंट VP। अब इसका ये पूरा पता हुआ कहाँ पर है ये ऑब्जेक्ट D, तो HP के नीचे है और VP के सामने है। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे कहाँ है।